Good morning, students. So today's topic is how to protect workers in the unorganized sectors. ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने सेक्टर का कैटेगराइजेशन पढ़ा दो चीज़ों में, बेसिस ऑफ द वर्क के अकॉर्डिंग कि ऑर्गेनाइज्ड है और आपके पास आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। दो तरीके के सेक्टर्स आपने वहाँ पे स्टडी किए हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की, तो उसमें आपके पास किस तरीके का था। ऑर्गेनाइज्ड में आपने पढ़ा था कि सभी चीज़ें डिफाइंड है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, चीज़ें डिफाइंड है। अनऑर्गेनाइज्ड में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो सही, बट वो फॉलो नहीं होते हैं। आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लोग क्या करते हैं, जो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं वो लूप होल्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरीके से टैक्सेस को इवेड किया जाए, किस तरीके से आपके पास आपकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से खुद को बचाया जाए। अब आपके पास यही है कि किस तरीके से आपको वर्कर्स को बचाना है आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अगर हम बात करें तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपके पास आपके अर्बन एरियाज में ही आपके ऐसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, दोनों ही जगह, चाहे वो आपके पास आपका रूरल रहा है चाहे आपके पास आपका अर्बन रहा है, दोनों ही सेक्टर्स में आपके पास, दोनों ही एरियाज में आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स जो है आपके एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। अब पिक्चर ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी आपके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेटजीज फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से टैक्सेस को अवॉइड किया जाए, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो ना फॉलो किए जाए, क्यों हम अपना पैसा वर्कर्स के कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्या हम पीएफ के लिए इतना क्यों कंट्रीब्यूट करें, उन्हीं की सैलरी से काट के उन्हीं को उनका पैसा लौटा दे, व्हाई वी वुड कंट्रीब्यूट। तो इस तरीके के लोग आपके पास रहेंगे। आपके ऑर्गेनाइज में भी इस तरीके के लूप होल्स आने के बाद आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत सारा पोर्शन अनऑर्गेनाइज में ही चला जाता है। अब आपके पास ऐसा नहीं है कि लोग जबरदस्ती वहाँ काम करना चाह रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना ग्रूम ही नहीं कर रहा है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो और लोग वहाँ पे जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके पास दिक्कत क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको अल्टीमेटली अनऑर्गेनाइज की तरफ ही ले जाते हैं। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के कारण आपके पास पीपल आर फोर्स्ड कि उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा। कौन कौन है, आप अर्बन एरियाज में देखेंगे बहुत सारे आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आपके पास पढ़े लिखे लोग हैं, बट आप कोई ठेला लगा के बैठा है, कोई छोटी सी शॉप खोल करके बैठ गए, कोई सब्जी का ठेला लगा लिया है। रूरल एरियाज में बात करें तो आपके पास वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, या ये कह लीजिए आपके शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं वो डिस्क्रिमिनेशन फेस ऑफ कर रहे हैं, बहुत सारी पार्शलिटीज उनके साथ हो रही है, अननेसेसरी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इतना जब सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करना है, तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम। सिंपल सा फंडा है उसका, आपके पास वहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट की, गवर्नमेंट के स्ट्रेंथ की ज़रूरत है उन लोगों को। किस तरीके से आपके पास आपकी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, टाइमली अवेलेबिलिटी करा करके। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें चाहे हम हो, चाहे आपके पास आपके और अदर क्राइटेरियाज की अगर हम बात करें, तो आपके पास जब गवर्नमेंट सपोर्ट में आएगी तभी वो सारी चीज़ें आपके पास पॉसिबल हो सकती हैं। तो आपके पास आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे मेजर रोल आपके पास आपकी गवर्नमेंट का है। आपके पास जितने भी लोग हैं उनका जितना भी आपके पास एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट आपके पास प्रोटेक्ट कर सकती है। किस तरीके से, कीपिंग अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लस आपके पास वो चेक रखा, उनकी एक्टिविटीज को चेक करा, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे नहीं हो रहे वो देखा, बुक्स को देखना, आपके पास आपके नॉर्म सेट कर देना, पेनल्टी सेट कर देना कि अगर आप ये प्रोविजंस फॉलो नहीं करेंगे यू हैव टू पे दिस मच पेनल्टी। ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे भी लोग लूप होल्स फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से इन पेनल्टी से बचा जाए। ब्राइब चलती है इंडिया में, आप सभी जानते हैं, बट स्टिल अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेकर के उन चीज़ों को कंट्रोल करेगी तो हम आराम से उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है उस केस में आपके पास उनके लिए लीगल प्रोविजंस रख करके उनको आपके पास सेफ रख सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। प्लस आपके पास आपके उनके लिए अलग से क्राइटेरिया सेट कर करके या उनको कुछ फैसिलिटीज एक इनिशियल स्टेज पर प्रोवाइड करा करके आपकी गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। चाहे वो रूरल एरियाज की बात हो चाहे वो अर्बन एरियाज की बात हो, दोनों ही जगह के वर्कर्स को अल्टीमेटली प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर आपके पास गवर्नमेंट है और खुद आपके पास आपके एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके एम्प्लॉयर्स अच्छे से आपके प्रोविजंस को फॉलो करेंगे तो आपके पास वहाँ पे भी वर्कर्स को आपके प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। सो उसमें मेजर रोल आपकी गवर्नमेंट का ही रहता है। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है कैटेगराइजेशन ऑफ सेक्टर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। वो आप फर्दर क्लासेस में भी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वो टॉपिक हमारा रहेगा आपके नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।